as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, I'm back with another video related to your subject business environment. Right, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का. ठीक है, इसमें आपकी ये यूनिट 3 का ही टॉपिक है, वो है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, राइट्स, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. राइट, तो इसको हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं कि ये क्या है. आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस थिंग कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है. अब यहाँ पे आप इन्वायरमेंट को तो समझ चुके हैं इतने पार्ट्स को देख के कि इन्वायरमेंट बेसिकली बिजनेस के बाहर का या उसके अंदर की चीजें होती है जो उसकी वर्किंग को अफेक्ट करती हैं. राइट, उसके प्रॉफिट को, उसकी ग्रोथ को, उसके सारे फंक्शंस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. यहाँ वर्ड लगा है आपका पॉलिटिकल, मतलब मेन फोकस है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो पॉलिटिकल टर्म से रिलेटेड है वो बिजनेस की वर्किंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है. हमने इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पढ़ा, वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर थे, यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर होंगे. अब पॉलिटिकल फैक्टर में आप सोच रहे होंगे क्या चीजें हो सकती हैं. अब कंट्री में पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं या पॉलिटिकल टर्म किससे रिलेटेड हो सकता है. आप खुद सोचिए, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट के लॉस, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें कैसे एक बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करती हैं. बेसिकली यही हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, दैट इज योर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता क्या. अगर आपके पेपर में ये डेफिनेशन आती है तो आप अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट मीन्स दिस, पॉलिटिकल मीन्स दिस, एंड व्हेन वी कंबाइन दिस वी गेट दिस. ठीक है, तो इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको अब एक आइडिया मिल गया होगा कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता क्या है. राइट, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आखिर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. नाउ गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, लीगल हो, जो कि हमने पढ़ रखा है पेस्टल के अंदर, ये सारी चीजें एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करती हैं. कोई भी चीज अगर आप पे असर डाल रही है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसकी वजह से या तो आप ग्रो कर पाएंगे या तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है. क्यों बिजनेस को सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए अपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में. इसलिए रहना चाहिए ताकि बिजनेस आगे ग्रो कर पाए उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग. मान लीजिए कोई लॉ आ गया गवर्नमेंट का, ठीक है, अगर बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं है तो वो तो अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहा होगा, और जब बाद में ये गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी इसको फाइंड कर लेते हैं कि आप ये ब्लंडर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी कंपनी को बंद करा दे. तो मेन चीज क्या है कि आपको जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं उसे फॉलो करना होगा. अगर आप नहीं करते हैं एक बिजनेस के तौर पे तो आपके वर्किंग पे उसका असर आता है. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम आते हैं कि आपको भी पता है गवर्नमेंट बहुत तरीके की पॉलिसीज निकालती है एक बिजनेस के लिए, और वो पॉलिसीज बिजनेस की या तो फेवर में होती हैं या तो अगेंस्ट में होती हैं. इसका मतलब कि उन पॉलिसीज के बारे में भी अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप एक एग्जांपल लीजिए, जीएसटी आया कंट्री में, तो कंट्री में जीएसटी कौन लाया, गवर्नमेंट लाई, गवर्नमेंट की लॉ पॉलिसी लाई. अब जीएसटी के आने के बाद बिजनेस की वर्किंग को क्या हुआ, इफेक्ट हुआ. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस पे कैसे असर डाल रही है. अगर बिजनेस उस जीएसटी को फॉलो जो नहीं कर रहे हैं तो उन पे क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा ना, लिए जा रहे हैं इवन. तो आपको वो रूटीन फॉलो करना ही होगा जो गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस के लिए सेटअप कर रखे हैं. तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए कि वो अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जाने समझे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए. और यहाँ पे उसका बेनिफिट भी है और यहाँ पे हो सकता है उसका नुकसान भी हो. मान लीजिए जीएसटी आया, कुछ फर्म्स को नुकसान हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बिजनेस पे अच्छा ही इफेक्ट डालेगी. वो दोनों तरीके से इफेक्ट डाल सकती है. आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को लेके उन इफेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल कोशिश की कि आपको ये समझा दूं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द फैक्टर इफेक्टिंग योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. सो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि फैक्टर्स मीन्स क्या. फैक्टर्स मीन्स वो सभी कारक
है ना, आप लोगों ने समझा होगा, हिंदी में कारक बोलते हैं इसको, वो सभी कारक जो एक बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपकी फैमिली की वर्किंग को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल ले रही हूँ समझाने के लिए कि फैक्टर्स मीन्स क्या, जैसे कि आपके घर के काम है, आपके घर के कोई डिसीजन है, उसको कौन कौन अफेक्ट करता है। डिसीजन को अफेक्ट करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके घर की सिचुएशंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्टर्स हैं, ये कंबाइन में एक चीज़ें हैं, ये कारक हैं जो आपकी वर्किंग को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बिजनेस में कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पे आ जाता है वो आता है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी मतलब हिंदी में होता है स्थिरता। मतलब कि कोई चीज स्टेबल है या नहीं, डगमगा तो नहीं रही है, तो वो क्या हुआ, स्टेबिलिटी। तो अगर यहाँ पे हम बात करें पॉलिटिकल टर्म में, तो अगर आपकी जो कंट्री की पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेबल है, तो इस पे इनका क्या होगा, बिजनेस पे असर अच्छा पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी कंट्री में है, मान लीजिए इंडिया में है, यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कुछ आ रही है, जा रही है, वो आई, उसने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च कर दी बिजनेस के लिए, वो आई, उन्होंने वो हटा के अपनी नई लॉन्च कर दी। तो इस तरीके से क्या होगा, बिजनेस पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे करना क्या है। जैसे उसने उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपना बिजनेस फंक्शन किया, वैसे ही वो पॉलिसी खत्म हो गई, नई गवर्नमेंट आई, उसने अपनी पॉलिसी लगा दी, उसने अपने लॉस बदल के लगा दिए। तो ये क्या होगा, इसके वजह से बिजनेस की वर्किंग पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे वर्क कैसे ही करना है। आपको पता है किसी चीज़ को समझने में समय लगता होगा, समय से ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे चेंजेस ही होते जा रहे हैं, तो आप स्टे नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाएगा। फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ही मजबूत है, जहाँ पे पॉलिसीज बिजनेस को लेके बहुत ही फेवर में है, चेंज इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है, तो वहाँ पे जो बिजनेस होते हैं बहुत ही फ्लरिश करते हैं, बूम करते हैं, क्योंकि उनको जब वो चीज़ समझ में आ जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अडॉप्ट करके अपने आप को ग्रो करना ईजी होता है। तो ये समझ गए होंगे आपको कि पहला फैक्टर जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन से आप समझ में आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट है, तो टैक्स तो आएगा ही। मतलब टैक्सेशन क्या है कि टैक्स जो गवर्नमेंट को बिजनेस को देना पड़ता है, मतलब बिजनेस जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है या जो गवर्नमेंट बिजनेस से टैक्स लेती है, वो भी एक बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है। मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट कंट्री में ऐसी है जो इतने सारे टैक्सेस लगा के रखी है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो ही नहीं निकल पा रहा है, या बिजनेस को इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जा रहा है, या इतनी आपकी कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन पॉलिसी आपकी कंट्री की वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका असर क्या होगा, एक बिजनेस की वर्किंग पे बिल्कुल बुरा पड़ने वाला है। या फिर मान लीजिए अगर फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी आपकी कंट्री में जो टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट वो रीजनेबल ले रहे हैं, तो बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ भी होगी। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ये टैक्सेशन है वो क्या है, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज जो होती है कंट्री की, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आपका जो इम्पोर्ट है, मतलब जो आप बाहर कंट्री में आप अपना एक्सपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम लेंगे पहले, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, उस पर कुछ ज़्यादा ही वो लोग टैक्स लगा देते हैं। हमारे कंट्री में पहले से इतने टैक्स लग जाते हैं, आपका गुड बाहर जाके बहुत ही महंगा बिकता है, तो वहाँ के लोग आपका लेंगे नहीं, तो आप इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर उन्होंने ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी लगाई है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हैं जो आपकी बिजनेस को फेवर कर रही है, तो अच्छी बात है। बाहर से आप कोई सामान मंगा रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया कि आप बड़ी बड़ी मशीनें नहीं मंगा सकते जैसा आपको पता पहले होता था, या आप नहीं मंगा सकते हैं, या अगर आप वहाँ से कोई गुड्स आ रहे हैं उन पर इतना टैक्स लगा दिया, तो अगर उनमें टैक्स लगा दिया वहाँ के, तो चलो ठीक है, डोमेस्टिक वाले लोगों को तो फ़ायदा होगा। मतलब कि अगर बाहर से जो सामान आ रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी उठाई कि चाइना के माल पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया या ज़्यादा मतलब ड्यूटी लगा दी, तो वहाँ का माल हमारी कंट्री में महंगा बिकेगा, तो हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक छोटे छोटे सेलर्स होंगे उनको तो फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो बिजनेस को पूरी तरीके से अफेक्ट करती हैं, या तो फेवर या तो नेगेटिविटी के साथ, राइट। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट लॉस। एम्प्लॉयमेंट लॉस क्या है आपकी कंट्री की, वो भी आपकी बिजनेस को अफेक्ट करती है। मतलब आपकी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट लॉस को फेवर करती है। आपको पता है पहले लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यूनियन, ये सब चीज़ें नहीं थी, बाद में आई। क्यों बाद में आई? क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि लेबर कम्युनिटी जो है, जो एक कंपनी में वर्क कर रही है, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनसे इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा है, उनको वेजेस नहीं दी जा रही प्रॉपर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट लॉज बनाए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए लॉज बनाए, इसके साथ ही साथ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बनाए।
कंपनी लॉज, ये सब आप लोग पढ़ते हैं, ये सब क्या है, एक तरीके के गवर्नमेंट के द्वारा ही तैयार किए गए लॉ हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बिजनेस को अफेक्ट करती है, पॉजिटिविटी के साथ भी और नेगेटिविटी के साथ भी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप अपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखे पेपर में, तो दोनों तरीके से आप अपने आप को एलैबोरेट करके बताएं कि ये चीज़ें होती है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ईजिली बता रही हूँ ताकि आप अपने आप से लिखे, आपको वहाँ पे रटना ना पड़े, आप खुद सोच लें हाँ इसका तो ये होगा और आप अच्छे से उसको लेके आ जाएं, राइट। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर के साथ, जो कि इस वीडियो का लास्ट फैक्टर होगा। सो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट फैक्टर इज ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर्स मतलब क्या होते हैं, जो बैरियर्स ट्रेडिंग में, सेल्स एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो रुकावटें गवर्नमेंट के द्वारा लगा दी जाती है, वो होती हैं आपकी ट्रेड बैरियर। जैसे कि मैंने इससे पहले टॉपिक में भी इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लिया था कि सपोज करें बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं आपकी कंट्री में, उस पर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ट्रेड बैरियर लगा दिया, अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, तो आपके लिए उस कंट्री में जब आ जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, तो आपकी कंट्री के गुड्स लोग ज़्यादा लेंगे, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू उन फॉरेन कंट्रीज़ को। इसके साथ ही साथ आपके गुड्स अगर बाहर जा रहे हैं उस पर कम टैक्स है तो भी आपके लिए फेवरेबल है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से ये भी पॉइंट रिलेटेड ही आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है आपको टीचर काट देगा, क्योंकि दोनों के मायने एक जैसे हैं लेकिन टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आप थोड़ा अलग से इलेबरेट और कर देंगे। यहाँ पे बेसिक मतलब यही है कि जो ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट लगाती है उसका भी असर जो है वो बिजनेस पे पड़ता है, राइट। सो इन सारी फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई नई टॉपिक सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।